चार्ली चैपलिन, एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा सामने आता है तो एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो एकदम बेफिक्र है, लापरवाह है और ऐसा लगता है कि अक्ल से पैदल भी। चार्ली की इस इमेज को हम सिर्फ मजाकिया और धूम धड़ाम करने वाले शख्स के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज लाइव इंडिया चार्ली चैपलिन की हर उस तस्वीर के राज खोलेगा जो न सिर्फ हमें गुदगुदाएगी बल्कि चार्ली के लिए हमारा ये नजरिया भी बदल देगी। चैंपियन चार्ली कहें या फिर बेचारा चार्ली, चार्ली को समझने में सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन चार्ली चैपलिन का अंदाज हमेशा लाजवाब रहा है। इंग्लैंड में पैदा हुए इस हस्ती के इतने रूप हैं कि चार्ली को समझने वाला ही कंफ्यूज हो जाए। चार्ली एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर या फिर सिंगर जैसे न जाने कितने हुनर लिए पूरी दुनिया को गुदगुदाते रहे। अपनी फिल्मी करियर में थिएटर में लगी चार्ली की 92 फिल्मों ने इतने धमाल मचाए कि वो जीते जी एक लीजेंड बन गए। हम चार्ली को एक ऐसे हरफन मौला शख्स के रूप में जानते हैं जिसके बारे में हमारी सोच है कि उन्होंने शायद ही कभी दुख और दुश्वारियों को देखा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ली की चालाकी और चपलता जितनी बिंदास थी, उससे कहीं ज्यादा चार्ली की असल जिंदगी रहस्यमयी थी। आखिर ऐसा क्या था कि चार्ली बचपन से मौत तक के सफर में सुकून तलाशते रहे? आखिर चार्ली की ये कैसी जिंदगी थी कि 4 पत्नियां, 9 प्रेमिकाओं के बावजूद कुल 13 महिलाएं उन्हें सच्चे प्यार का एहसास नहीं करा पाईं। आखिर चार्ली की ये कैसी जिंदगी थी कि 11 बच्चे होने के बाद भी वो जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनेपन को तलाशते रहे? आखिर चार्ली ने ऐसा क्या किया था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI उनके पीछे पड़ गई और उन्हें मजबूरन अमेरिका छोड़ना पड़ा, जबकि चार्ली को अमेरिकी सिनेमा का फाउंडर माना जाता था। आखिर चार्ली की साल 1928 में आई फिल्म का वो रहस्य क्या है जिसमें एक महिला 83 साल पहले सेल फोन का इस्तेमाल कर रही है, जबकि उस वक्त सेल फोन का वजूद तक नहीं था। आखिर 3 ऑस्कर जीतने के बाद भी चार्ली की जिंदगी में इतना खोखलापन क्यों था? आखिर चार्ली चैपलिन के मरने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 2 मीटर मोटी कंक्रीट की परत के नीचे दफन करना पड़ा? हम देखेंगे चार्ली की रियल लाइफ से रियल लाइफ तक की वो तस्वीरें जहां फटीचर घुमक्कड़ चार्ली चैपलिन का एक ऐसा संघर्ष छिपा है जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को हंसाने और खुद को संभालने में लगा दी। इन तमाम राजों के बारे में हम आपको बताएंगे, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस खास पेशकश के दौरान मिलेंगे। और चार्ली चैपलिन सिर्फ दुनिया को हंसाते नहीं थे, उनकी जिंदगी को अगर आप समझेंगे तो आप उस जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे चार्ली चैपलिन। दुनिया वो देखती है जो उसे दिखाया जाता है। कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर चार्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही था। चार्ली दुनिया को हंसाते गए और खुद को साबित करते गए, लेकिन हंसने और साबित करने के बीच में एक ऐसा फासला था जिसे चार्ली ने बड़ी ही दुश्वारियों के साथ तय किया था।
चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को ईस्ट स्ट्रीट वॉलवर्थ लंदन इंग्लैंड में हुआ था। पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक सिंगर और एक्टर थे, जबकि मां हैना हिल ने भी सिंगर का करियर अपनाया हुआ था। चार्ली का बचपन शराबी पिता और माता पिता के अलग हो जाने से पूरी तरह से दुश्वारियों से भर गया। महज 3 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन पूरी तरह से अपनी सौतेली मां लूसी के भरोसे हो गए, जबकि मां हैना अपने करियर को संवारने की चुनौतियों से जूझ रही थी। बचपन का संघर्ष चैपलिन को समय से पहले मजबूत कर रहा था। महज 5 साल की उम्र में चार्ली ने उस वक्त स्टेज पर गाना गाना शुरू कर दिया, जब जनवरी 1894 में कुछ लोगों ने उनकी मां को स्टेज पर परफॉर्म करने के दौरान घायल कर दिया। चार्ली ने अपनी जिंदगी का पहला इम्तिहान अपने बू के पास किया था। 13 मई 1901 में 12 साल के चार्ली चैपलिन ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन इस झटके से उबरने में उनका करियर थिएटर के जरिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। दिसंबर 1913 तक चार्ली कैलिफोर्निया के किस्टोन स्टूडियो में अपना भाग्य आजमाने पहुंच गए। बस यहीं से चार्ली ने एक ऐसा सफर शुरू किया कि उसके बाद चार्ली चैपलिन किंग ऑफ कॉमेडी के मुकाम पर ही जाकर रुके। 2 फरवरी 1914 को उनकी पहली साइलेंट फिल्म मेकिंग अ लिविंग बनी, जिसमें उन्होंने अपना ऐसा हुलिया बनाया जिसके बारे में उस वक्त के एक्टरों ने सपने में भी नहीं सोचा था। बैगी पैंट, 14 नंबर के जूते, सिर से छोटी डरवी टोपी, तंग कोट, हाथ में लहराती छड़ी और टूथब्रश जैसी मूछों ने उन्हें ऐसे सांचे में ढाला जिसकी इमेज आज 97 साल बाद भी हमारे जहन से नहीं मिटी है। प्रेस रिपोर्टर के इस किरदार में चार्ली ने जान फूंक दी थी और यही वजह थी कि फिल्म हिट होते ही उन्हें धड़ाधड़ 35 फिल्मों के ऑफर आ गए। बेहिसाब फिल्में मिलने से चार्ली के सामने चुनौती थी कि वो कैसे अपने किरदार से लोगों को इंटरटेन करने के साथ एक ऐसा मैसेज दें ताकि दर्शकों को सब्जेक्ट से जोड़ा जा सके। चार्ली ने तय किया कि वो अपने हुलिये और एक्टिंग में ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे। 14 नंबर जूते को उन्होंने अपना ट्रेडमार्क बना लिया, जबकि पैर से दोगुने बड़े जूतों को पहनने में चार्ली को काफी परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जूते उल्टे पैरों में पहनकर उन्हें हमेशा अपने किरदार के साथ जोड़े रखा। चार्ली अपनी सभी फिल्मों में दर्शकों के सामने एक ऐसे एक्टर के रूप में आते थे जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को अपनी चालाकी और अनाड़ी अंदाज से निपटाने में माहिर होता था। चार्ली की हर फिल्म समय के साथ चली। चार्ली समय के साथ दौड़े जरूर, लेकिन उन्होंने उससे आगे निकलने का कभी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं चुना। चार्ली चैपलिन 100 सालों बाद भी हमारे बीच एक ऐसी मिसाल बने हुए हैं जिनका तोड़ आज भी नहीं है। रंगीन जिंदगी के सफेद और काले पहलुओं को दिखाना चार्ली का मिशन था, जिसमें उनकी निजी जिंदगी के मीठे और कड़वे अनुभव हमेशा शामिल रहते थे और ये बहुत काम भी आए। इन्हें पर्दे पर दिखाने के लिए उसे असल जिंदगी में जीना भी जरूरी है, जो चार्ली ने किया। चार्ली की रील और रियल लाइफ रफ्तार पकड़ चुकी थी। साल 1917 में उनकी फिल्म द इमिग्रेंट मूवी ने धूम मचा दी। चार्ली इस फिल्म में एक ऐसे घुमक्कड़ का किरदार निभा रहे थे जो अमेरिका जाने के लिए सफर पर निकला हुआ था।
हर मोड़ पर तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करते हुए चार्ली ने ये दिखाने की कोशिश की कि मुश्किलों से घबराने की जरूरत नहीं है। जहाज के सफर में जिस तरह से चार्ली ने उफनते समुद्र में खुद को संभाला, वो असल में दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ एक मैसेज है कि किसी भी कीमत पर हौसला मत खो। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में चार्ली का शातिर दिमाग जिस तरह से लोगों को निपटाने में लगा हुआ था, उसने भी काफी हद तक लोगों को समझाने की कोशिश की कि नई जगह पर कैसी परेशानियां सामने आ सकती है। सफलता के इस दौर में चार्ली को अपना पहला प्यार हेट्टी केली के रूप में मिला। भला की खूबसूरत 16 साल की हेट्टी को 19 साल के चार्ली दिल दे बैठे। चार्ली ने हेट्टी से शादी का मन बना लिया, लेकिन डांसर हेट्टी ने चार्ली के प्यार को ठुकरा दिया। चार्ली इस इनकार से टूट गए, लेकिन इस बिखराव का उनके फिल्मी करियर पर कोई असर नहीं हुआ। और उन्होंने साल 1918 में ए डॉग लाइफ फिल्म से एक बार फिर लोगों को हंसने का मौका दे दिया। इस बीच लोग प्रथम विश्व युद्ध के खौफनाक अंजामों से सहमे हुए थे। लेकिन चार्ली ने एक कुत्ते के साथ फिल्मी पर्दे पर जिस तरह से बिना आवाज के अपना किरदार निभाया, वो दर्शकों के दिलों पर छा गया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के एक्ट्रेस एडना चार्ली के दिल पर छा चुकी थीं। लेकिन दोनों के बीच जब एक अफेयर अपने मुकाम तक पहुंचा, चार्ली और एडना के बीच दूरियां बढ़ गईं। नतीजा ये हुआ कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। प्यार में दोबारा मिला धोखा चार्ली के लिए बड़ा सदमा था, लेकिन चार्ली ने अपने फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। अपने गमों से दूर वो दुनिया को हंसाने और समझाने में जुटे रहे। साल 1918 तक उनको हमसफर के रूप में मिल्ड्रेड हैरिस मिल गई। सोलह साल की हैरिस से 29 साल के चार्ली ने बिना वक्त गंवाए शादी कर ली। इसी के साथ चार्ली अपनी फिल्मी दुनिया को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में जुट गए। साल 1914 से 1919 तक उनकी 70 फिल्में थिएटर में अपना जलवा दिखा चुकी थीं। इस बीच चार्ली का एक बेटा हुआ, लेकिन 3 दिन बाद ही चार्ली के बेटे की मौत हो गई। चार्ली के लिए ये एक बड़े दुख की घड़ी थी। उस पर चार्ली का हैरिस से तलाक हो जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। चार्ली एक बार फिर अकेले थे, लेकिन तमाम दुखों के बाद भी उनका नटखट चेहरा दर्शकों को गुदगुदाने के लिए तैयार था। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आखिर चार्ली अपनी फिल्मों के जरिए कैसे अपनी जिंदगी को संवारने में लगे हुए थे।